अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की जय। इस जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, कितना भी संघर्ष करना पड़े, जब जीवन में चुनौतियां आती हैं और हमें संघर्ष करना पड़ता है तो चुनौतियों से घबराए ना, डरे ना, बल्कि संघर्ष को एक अपना शौक बना लें। जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष होगा हम उतने मजबूत होंगे, उतनी हमारी जिंदगी संवर के आएगी। काफी लोगों को तो पता नहीं कब पैदा हुए कब मर गए, पता चला जन्म हुआ बड़े हुए और मर गए, किसी को पता ही नहीं, आए थे और गए, पता चला भाई मर गया वो। जीवन जियो तो ऐसा जियो पूरे संघर्ष के साथ, और मरो तो ऐसे मरो कि पीछे से कहने वाले भी यूं कहें कि मर गया पर दिल में जगह बना गया। आपको याद करे दुनिया कि इतने नेक कर्म किए आपने, जन कल्याण किया, लोगों के लिए भला किया, किसी दुखी के जीवन में एक नया उजाला किया, प्रकाश किया। मरो तो ऐसे मरो और जियो तो ऐसे जियो कि पूरा जीवन संघर्ष में हो और चुनौतियां करने का मतलब ये सोचो कि कल मृत्यु होगी, जैसे ऐसे जियो कि मौत पता नहीं कब आ जाए, जिंदगी बहुत छोटी है, कर लो आज सब कुछ, करो संघर्ष, चुनौतियों से लड़ो। तो जियो तो ऐसे जियो और मरो तो जो मैंने बताया ऐसे मरो। तो दिन भर की हम दिनचर्या में रहते हैं, सुबह सुबह लोग मंदिरों में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, प्रतिमाओं को फूल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। रास्ते में न जाने कितने ऐसे गरीब दुखी लोग, असहाय लोग, ऐसे बुजुर्ग, ऐसे नौजवान, ऐसे बच्चे, ऐसे औरतें, ऐसी महिलाएं जिनका सब कुछ छिन गया। हमें पता है उनको कितनी तकलीफ है, पर हम उन्हें इग्नोर करते, पर मंदिर में जाके ये मानते कि भगवान यही है। मैं मंदिरों की अवहेलना नहीं कर रहा, मैं मंदिरों को बहुत सर्वप्रथम मानता हूं और उनके आगे वंदन करता हूं, पर खाली प्रतिमा में ही भगवान है, आप इस सोच से बाहर आइए। मंदिर हमारे सनातन की एक धरोहर है, धर्म को जगाने का एक जरिया है कि सभी लोग सुबह जाएं, पता चले, लोगों में धार्मिक आस्था बढ़े। पर मंदिर वहां भी है जहां एक इंसान दुखी है, उसके शरीर में आत्मा है, उस परमात्मा का एक अंश किसी कारण वो प्रताड़ित हो रहा शरीर में। ऐसी लड़कियां, ऐसी बहुएं, ऐसी वृद्ध महिलाएं, ऐसे वृद्ध पुरुष ना जाने अपने रिलेशन के लोगों से, अपने संबंधियों से, जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। समाज को मत देखना, उनमें भी भगवान बसता है। जब आप उनकी खड़े होकर मदद करते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होता है। वो भी एक चलता फिरता मंदिर, भटकता मंदिर, एक दुखी इंसान के अंदर एक भटकता हुआ भगवान। जब आप उसकी जिंदगी में इस सिद्धि के माध्यम से, कह रहा हूं मैं, कोई दर्द तकलीफ है उसका निवारण करते हैं, या किसी को आर्थिक मदद की जरूरत है और उससे उसका उपचार हो सकता है, कहीं रास्ता मिल सकता है, वो करते हैं। किसी असहाय लड़की, औरत, लड़का, अपंग, ऐसे बूढ़े माँ बाप, औलाद उनका कुछ नहीं करती, खाने के भी मोहताज होते हैं। किसी की भी उंगली पकड़कर उसको सही मार्ग पे लाएं, उसकी मदद करें। तो भी मैं कहता हूं फूलों की मालाएं, फूल और भोग लगाने से ज्यादा है परमात्मा की शरण में आपकी गिनती जरूर होगी। कई बार ऐसी जवान महिलाएं परेशान होती हैं, हम कहते हैं समाज क्या कहेगा। समाज को बीच में आड़े मत लो। समाज क्या है? भगवान के आगे समाज की क्या औकात है, ये बताओ मुझे। आपका दिल कर रहा है मैं इसके लिए कुछ भी कर मिटूं, तो करो, जिससे उसका जीवन सुखी हो।
ऐसे गरीब लोग शक्ल से भी बुरे होते हैं, जख्म हो गए, मैल है कपड़ों पे, हम उनसे नफरत करते, बच के जाते। मंदिर जा रहे हैं, कभी हाथ ना लग जाए, आपका मंदिर जाना व्यर्थ हो जाता है। ये अमीरी, गरीबी, सुंदरता, बुरी शक्ल, काला गोरा, ये सब उस भगवान की रचना है, इससे नफरत ना करें। कहीं भी ऐसे कोई दुखी मिलता है तो वहीं पे खड़े होकर उसका कल्याण करें, उसका भला करें, उसकी जो मदद चाहिए वो करें। अगर आप करने में सक्षम है तो हो गई पूजा। उसकी आत्मा परमात्मा तक दुआ करती है और आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। अगर आप एक दिन ऐसा करेंगे, आपको इतना आनंद आएगा जब वो कहेगा कि आपने मेरी जीवन में रोशनी की। आप कल फिर किसी का भला करने की ओर चलेंगे और आप औरों को बताएं, आपको देख के और भी चलेंगे। तो परमात्मा का ये सबसे बड़ा ज्ञान है, यही पूजा है। मंदिर में भी जाएं, प्रतिमा हमारे उन देवी देवताओं की, उन महापुरुषों की, उन परमात्मा की है जिन्होंने हमें जीवन दिया। वहां भी वंदन करें, सजाएं, संवारें, उसका नाम लें, ध्यान करें, भजन करें। पर जो मैंने आपको ये बोला, ये जरूर करें। समाज से मडरना, लोग कहते हैं ये ऐसे इंसान के साथ चल रहा है, ये इतना गंदा है। गंदा किसने बनाया? ये उस समाज से पूछो कि कोई भी समाज से बहिष्कृत होता है तो कैसे होता है? वो मां के पेट से बहिष्कृत हो गया नहीं आता। कहीं न कहीं दोषी पूरा समाज, रिश्तेदार, परिवार वाले, भाई बहन, माँ बाप भी शामिल हो जाते हैं कहीं कहीं जिंदगी बर्बाद करने में। और जो आपके संपर्क में आ जाए उसे कभी भटकने मत देना। एक पौधे की तरह पालना और उसके जीवन को अच्छी तरह से रंगना, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे अपंग हो, यहां तक कि चाहे कोई जानवर भी हो। पीछे लंपी वायरस पे हमने बहुत कोशिश की पर लोग आगे बढ़ गए ही नहीं आए। जो हमारे संपर्क में आया वहां ठीक हुआ। तो उस परमात्मा की प्रेरणा से जो मैंने सीखा आपके आगे बोल दिया। वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर किया करें, लोगों को समझाएं, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन, भगवान शिव, मां भगवती को वंदन और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।